Good morning. My name is Akshay Mohan Jha, and today we are going to study the last part of the tsunami. Children, you might have little recollection of what we studied earlier. We studied about the great wave of tsunami that hit Andaman and Nicobar Island. So this is the third part which I am going to study today, and I am going to study this chapter, and likewise I am going to paraphrase it in Hindi. Look carefully at the picture of the boy and his dog. This is the very first line of this sentence, I mean the third part. So कहता है गौर से देखो चित्र को, एक बच्चे को और उसके साथ जो उसका कुत्ता है, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी, और इसको देख के डिस्क्राइब करने का यानी कि चित्रांत करने का या इसको व्याख्या करने का प्रयास करो जो तुम देखते हो. जस्ट यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, केवल शब्दों में, कुछ शब्द के साथ, कुछ फ्रेज के साथ. सेंटेंस नहीं होना चाहिए वर्ड्स और फ्रेज में. आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड. कोई टीचर या कोई बालक इसको, इस वर्ड्स को या फ्रेज को लिख सकता है बोर्ड पे. दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट. इस तरह तुम शुरू कर सकते हो. calm blue sea डॉट डॉट रून्ड हार्ट्स, यानी अब समुद्र शांत है लेकिन झोपड़ी जो है वो बर्बाद हो चुकी है. रून मीन्स डिस्ट्रॉयड. अब सबसे पहले इस बॉक्स के नीचे देखो. यू सी व्हेन डू यू थिंक दिस पिक्चर वाज टेकन. उसके नीचे बॉक्स में डिड यू नो दैट वेरी फ्यू एनिमल्स एक्चुअली डाइड इन द सुनामी. और तुमको पता है कि बहुत कम ही जानवर मरे थे सुनामी में. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka. अब बहुत बड़ा जो ज्वार था जो इंडिया के कोस्ट और श्रीलंका के कोस्ट को आके टकराया, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन. तो जंगली जानवर और पालतू जानवर दोनों को ऐसा लग रहा था कि वो जानते थे कि क्या होने वाला है. दे फ्लेड टू सेफ्टी, वो भाग गए सुरक्षित स्थानों को. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, जिन लोगों ने आंखों से देखा, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड. तो हाथी जो है वो लोग चिल्ला रहे थे आवाज़ निकाल निकाल के और ऊंचे वाले स्थान पे पहुंच गए. डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और कुत्ते जो हैं वो बाहर जाने से इनकार कर रहे थे. फ्लैमिंगो अबैंडन द लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया. फ्लैमिंगो जो चिड़िया होती है वो नीचे वाली एरिया को, ब्रीडिंग एरिया को छोड़ के ऊंचे वाले स्थान पे चली गई. एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू द शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी इंटाइज्ड टू कम बैक आउट. जितने भी जू के एनिमल थे वो लोग अपने अपने सुरक्षित शेल्टर में चले गए. कुड नॉट बी इंटाइज्ड, उनको चाहे जितना भी ये किया जाता था, बाध्य किया जाता था, वो बाहर नहीं आते थे. मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेस अ सिक्स्थ सेंस. बहुत लोगों का मानना है कि जानवरों में, पशुओं में एक छठी इंद्री होती है. एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और उन लोगों को ये भी पता होता है कि कब पृथ्वी में कंपन होने वाला है. सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन. कुछ लोगों का मानना है, कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि जानवरों में जो सुनने की क्षमता है वो बहुत ही बारीकी से सुन पाते हैं ज़मीन के कंपन को. दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, और वो किसी विपत्ति को भी आते हुए देख पाते हैं. लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन. बहुत समय लगता है मनुष्य को जानने में कि क्या होने वाला है, लेकिन ये जानवर समझ जाते हैं. वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट. हम नहीं जानते हैं कि एनिमल के पास सिक्स्थ सेंस होता है या नहीं. बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रोल थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 150,000 पीपल. हम लोग नहीं जानते हैं कि जानवरों में सिक्स सेंस होता है या नहीं, बट सच्चाई ये है कि जो जायंट वेव था जो इंडियन ओशन के किनारे आके टकराया, वो करीब करीब 1.5 लाख लोगों को मार दिया. इन डॉजन कंट्रीज, वो करीब करीब छोटे मोटे जितने भी कंट्री हैं आसपास में, उसमें करीब करीब 1.5 लाख लोगों की जाने गई थी. बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड. लेकिन जानवर ज़्यादा मरे हैं
इसकी कोई सूचना नहीं है। Along Indian Cuddalore coast, along India's Cuddalore coast, where thousands of people perished. ये Cuddalore coast है, यानी तट है, यहाँ पे हजारों लोग खत्म हो गए, मर गए. Perished means died. Buffaloes, goat and dogs were found unharmed. तो यहाँ पे भैंस, बकरी, कुत्ते, इनको कुछ भी नहीं हुआ. The Yala National Park in Sri Lanka is a home of variety of animals, including elephant, leopards and 130 species of bird. अब याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, यहाँ पे बहुत सारी प्रजाति के जानवर और पक्षी रहते हैं. उसमें हाथी है, तेंदुआ है और करीब करीब 130 प्रजाति चिड़ियों का है. 60 visitors were washed away from the पटंगाला बीच इनसाइड द पार्क. करीब करीब 60 पर्यटक थे जो पटंगाला बीच पे खड़े थे, उन लोगों को पानी बहा के ले गया. बट नो एनिमल कार्कस वर फाउंड. लेकिन कोई भी जानवर नहीं मरा, किसी भी जानवर का अवशेष नहीं मिला. कार्कस मीन्स डेड बॉडी, उसका रिमेन्स. एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज. केवल 2 वाटर बफेलोज. वाटर बफेलोज आर कॉल्ड they are called it's hippopotamus. Hippopotamus are called water buffaloes. So, except 2 water buffaloes, about an hour before the tsunami hit. वो भी करीब करीब 1 घंटा पहले, सुनामी आने से पहले, the people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from पटलंगा बीच. तो याला नेशनल पार्क में जो लोग थे उन्होंने देखा कि 3 हाथी जो भाग रहे हैं पटन नंगाला बीच के तट से, वो भागे जा रहे थे. A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for the daily run on the beach. श्रीलंका का एक आदमी था, वो बोला कि जो तट पे ही रहता था, उसने बोला कि मेरे दो कुत्ते हैं, वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं थे. डेली का उनका रूटीन था बाहर निकलना, बीच पे सैर सपाटा करना, बट ये निकले नहीं. दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग. ये कुत्ते हमेशा तैयार रहते हैं, जागरूक रहते हैं बाहर निकलने के लिए, बट इस दिन ये तैयार नहीं थे. He said, but on that day he refused to go and most probably saved his life. लेकिन उस दिन दोनों कुत्तों ने जाने से बाहर मना कर दिया और शायद इसी कारण से ये जो पर्यटक था, यानी ये जो व्यक्ति था, इसकी जान बच पाई. So this is your chapter. Now I would request all of you to study the chapter carefully and go through the comprehension check, the third part, and then you have 2 questions for working with your text. Then there is one small exercise wherein you have to look up for the word and put there and fill in the blanks. No, rather there are six questions for your exercise. So I would request all of you to do the comprehension check and then you can do the text exercise with the text, working with the text. That is it for the day, and thank you for your valuable time. Have wonderful reading, and that's it. Thank you.